मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे। और विजय सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म। चलिए बेटा, मैग्नेटिज्म के बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है 11-12 मतलब पूरा ही, मतलब 11 में भी इसका पार्ट है और 12th में इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, तो इसको हम मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अंदर के जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब मैं बोलना चाहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स नाम का एक कंसेप्ट होता है। जैसे आपका जो फिजिक्स का सिलेबस होता है इसके अंदर मैकेनिक्स होता है, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिज्म नाम का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वेदांत तो आपके लिए क्या क्या लेकर के आया है। तो वेदांत तो आपके लिए एमएसटी सीटी के चारों बुक्स लेकर के आया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसको हमने नाम दिया है तत्व बुक सीरीज़। तो ये जो बुक सीरीज़ है ये आपके प्रिपरेशन में, सीटी के प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा आपको दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर सॉर्टेड फॉर्म में सारा कंटेंट दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। आगे देखिए हमारा जो 11 के लिए बैच है वो न्यू बैच है, और हमारे जो 12 के लिए बैच है वो शौर्य बैच है। ये अपना 1 ईयर का प्लान है, मतलब आप 1 ईयर के लिए भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप 2 साल के लिए भी एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये 2 साल के लिए भी एडमिशन ले सकते हो, मतलब ये अपना 1 ईयर का प्लान है, या अपना 2 ईयर का प्लान है। राइट, इस प्रकार से काम करता है। बाद में आप देख सकते हैं ये मोरिया बैच है। मोरिया बैच 12th वालों के लिए है, जिसके अंदर एमएसटी सीटी और बोर्ड का प्रिपरेशन किया जाता है। ओके, इसका ये आपका पेमेंट का प्लान आप देख सकते हो यहाँ पर। इसमें प्राइम बैच होती है, उसके बाद में इन्फिनिटी बैच होती है, और फिर यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस, ऐसा ये फॉर्मेट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। आईवी सेट के एग्जाम देखो, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो वेदांतु का, तो उससे पहले आपको आईवी सेट की एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। आईवी सेट के एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको आपके कोर्स की फीस में 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। राइट इसलिए, और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ पे वेदांतु के, तो वेदांतु के महाराष्ट्र के ऑफलाइन जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है देखो बेटा। तो पुणे में पीसीएमसी, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़, यहाँ पर वेदांतु के सेंटर्स है। उसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन के अंदर, विदर्भ रीजन में अमरावती, बुलढाना, नागपुर, जळगाव, यहाँ पर सेंटर्स है वेदांतु के। उसके अलावा अहिल्यानगर में भी सेंटर है। राइट, इस प्रकार से तो यहाँ पर भी आप ऑफलाइन की जो क्लासेस है वहाँ पर भी आप जा सकते हो। उसमें भी आईवी सेट की तरह आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, और अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो ऑफलाइन की जो फीस ज़्यादा होती है उसमें भी आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? ओके, मुझे लगता है सारी बातें क्लियर है, दिख रहा है सब कुछ क्लियर। ओके, दिख रहा है, यस दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई। क्या होता है मैग्नेटिज्म? ओके, कि मैग्नेटिज्म मतलब इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल की हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल की हम स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसके बाद में जो फोर्सेस है प्रोड्यूस बाय मैग्नेट, मैग्नेट किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, उसके ऊपर भी हम इस चैप्टर में बात करते हैं। मैग्नेटिज्म के स्टडी में हम इन सारी चीज़ों का पढ़ाई करते हैं। ओके, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील, है ना। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ओके, इनको। तो ये मैग्नेट होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसमें नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन नेचर। द मोस्ट कॉमन नेचुरल मैग्नेट इज लोडस्टोन मैग्नेटाइट। मतलब होता क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं, ओके, मेटल्स नेचर में इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे हम आयन की बात करें तो आयन अगर एक इम्प्योर फॉर्म में आयन अगर इम्प्योर फॉर्म में अगर अवेलेबल है नेचर में तो वो मिनरल बन जाते हैं, है ना। किसी मेटल का इम्प्योर फॉर्म इन नेचर दैट वी कॉल मिनरल, है ना, तो वो अपने को ज़मीन के अंदर से मिलता है। उसी प्रकार से ये मैग्नेट क्या है? ये मिनरल का एक टाइप है, लेकिन ये चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ओके, और ये नेचर में ही पाया जाता है, इसको हम बनाते नहीं है, ये नेचर में ही अपने को मिलता है और वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है ना। मैग्नेट मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये आयन का ही एक इम्प्योर फॉर्म है, जिसको हम मिनरल भी बोल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है, और इसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो जितने भी डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट भी उसके अंदर बनाया जाता है। ओके, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। स्पीकर अगर हमने बनाया तो स्पीकर के अंदर मैग्नेट होता है। उसके बाद में हॉर्स शू मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है। रिंग मैग्नेट भी आपने स्पीकर के अंदर देखा होगा। तो ये सारे जो मैग्नेट्स होते हैं
बार मैग्नेट वगैरह, तो ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है जो अवेलेबल होते हैं, मतलब हम बनाते हैं उसको, आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, राइट। और ये कैसे बनाया जाता है इसका प्रोसेस भी इसी चैप्टर में आपको मैं बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। ओके, देखा। तो ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब मैग्नेट जब भी आपको मिलेगा तो वो उसके अंदर पोल्स पेयर में मिलने वाले हैं, उसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको दिखने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेट अगर है वहाँ पे और मैग्नेट के अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल है और सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। मैग्नेट के अंदर हमेशा नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही पोल रहेंगे। आप उसको कितना भी कट करो फिर भी छोटे से छोटे मैग्नेट के टुकड़े के अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको दिखने वाला है। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं तो बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग मैं कर लूँगा और उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो, सारी बात एकदम सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है ना। द एंड्स ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स, है ना। मतलब मैग्नेट के अंदर, है ना, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट, इसके अंदर नॉर्थ पोल है, इसके अंदर साउथ पोल है, ऐसे दो पोल्स हैं, है ना। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, मतलब देखो ये मैग्नेट है, लेकिन इस मैग्नेट के अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल एक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, समझ में आ रहा है। बाकी मतलब यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है इस चीज़ का, लेकिन उसकी जो पोल्स है वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो आप? यस, ऐसे होते हैं। ओके, बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं, है ना। जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं, मतलब हमेशा अगर कहीं पर नॉर्थ पोल मिला है तो उसके साथ में साउथ पोल मिलने वाले हैं, दोनों भाई साथ में आपको मिलने वाले हैं। ओके, पेयर्स में आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स, मतलब पोल ऐसी चीज है मैग्नेट के अंदर जहां पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। कटिंग अ मैग्नेट इनटू टू पीसेस फॉर्म्स टू स्मॉलर मैग्नेट ईच विथ इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैंने आपको बोला ना कि अगर हम कितना भी छोटा मैग्नेट हो, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो उसका कट किया हुआ जितना भी पार्ट है, मतलब इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा। जो कट किया हुआ पार्ट है उसके अंदर भी आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर भी आपको साउथ एंड नॉर्थ पोल मिलने वाला है। ओके, ऐसी बात होती, ऐसी बात होती, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा नहीं होगा कभी कि सिर्फ आपको आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मिलेगा, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि स्पेशल आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, स्पेशल आपको साउथ पोल मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद में देखो लॉज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, है ना। क्या लॉज है? लाइक पोल्स रिपीट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा चार्जेस के केस में होता है वैसा ही मैग्नेटिक केस में भी होता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। उसी प्रकार से लाइक जो पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इस प्रकार से मैग्नेटिक एक्सिस नाम की चीज क्या होती है? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। मान लीजिए कि आपने ऐसा मैग्नेट लिया है, आपने ऐसा मैग्नेट लिया है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो उनको जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन, ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल के पॉइंट्स को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन, उसको ले जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, उसको ही मैग्नेटिक एक्सिस बोला जाएगा। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते देखो मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज क्या होती है ना। रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेटिक पोल्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। मतलब ये अपना मैग्नेट है, ये अपना मैग्नेट है और इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जितना भी फील्ड है जिसके अंदर अदर कोई मैग्नेट अगर आता है तो वो एक तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो ऐसे रीजन को हम फील्ड बोलते हैं, ऐसे रीजन को हम फील्ड बोलते हैं। ओके, एक मिनट, एक लाइट यहाँ पर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जा रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलो, ओके, बहुत ज़्यादा लाइट है इस रूम के अंदर, बहुत ज़्यादा लाइट। ओके, पूरी आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है भाई लाइट की वजह से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी कर्व्स दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। समझ में आ रहा है? तो देखो कि अपना बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है ना, आ रहा समझ में? तो होता ये है कि
फील्ड लाइंस क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अब मैं बोलूँ कि ये जो मैग्नेट है इसका फील्ड कैसा है, अगर मैं इसको फील्ड को समझना चाहता हूँ तो उसका जो फील्ड है वो नॉर्थ से, देखो मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो ये जो फील्ड लाइंस है वो बताते हैं कि फील्ड किस तरीके से सजी हुई है मॅग्नेट के अराउंड, है ना. त्याला म्हणतो आपण की कशा प्रकारे मॅग्नेटच्या अवतीभोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं आहे, ते त्या लाईन्सवरून आपल्याला कळतं आणि त्या लाईन्सला म्हणतो आपण मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स. त्याला म्हणतो आपण मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स. ओके, ऐसा होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? आउटसाइड द मैग्नेट दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल. इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स. दे never intersect each other. Close field lines indicate a stronger magnetic field, है ना. closer field lines indicate stronger magnetic field. ओके, देखो होता कैसा है कि ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है. तो यहाँ से लाइंस निकल रही है, यहाँ पे एंटर, यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है. तो ये देखो, ये जो रीजन है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. तो जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइन ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइन ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, क्लियर है बात? ऐसा होता है. उसके बाद में जो, अगर हम बाहर की तरफ देखें, हम बाहर का फील्ड अगर देखें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है ना. बाहर से अगर हम बाहर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है. और अगर हम अंदर देखें, मैग्नेटिक के अंदर अगर हम देखें, तो जो फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से निकलती है, नॉर्थ में जाती है. समझ में आ रहा है आपको? ऐसा होता है. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है. तो यहाँ से लाइन निकलेंगी, साउथ में जाएगी, और अंदर हम देखिए तो ये साउथ से निकल करके नॉर्थ में जाने वाली. ओके, यहाँ से देखो तो हम नॉर्थ से लाइन निकलेगी, साउथ में जाएगी, और ये साउथ से निकल करके नॉर्थ में जाने वाली. तो बाहर की तरफ हम देखिए तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है लाइन, और अंदर हम देखें तो साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है. ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसा होता है कि आउटर एरिया में नॉर्थ से साउथ में जा रही है और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ में जा रही है. इस प्रकार से काम करता है ना. और ये एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बना रहे. तो ये देखो एक लूप बन चुका है ऐसा पूरा. यहाँ पर क्या बन चुका है? लूप बन चुका है. यहाँ पर पूरा लूप बन चुका है. समझ रहे हो? यहाँ पर एक लूप बन चुका है. और ये जो लाइंस होती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. मतलब ये लाइन है और ये लाइन, इन दोनों में गैप रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. ऐसा होता है. क्लोजर फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर क्लोज लाइंस है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अपने को दिखाने वाला है ना. ओके, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोला है अपने को? चलो हाँ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही है. चलो रिकॉर्डिंग सही जा रही है अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए, तो बेटा बात ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट कैसा फील्ड बनाता है? बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना. बार मैग्नेट अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल के पास कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग. मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. पोल के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब यहाँ पे साउथ पोल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना. ऐसा यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल. उसके अंदर फील्ड बिकम्स वीकर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट इंक्रीजेस, है ना. मतलब जो फील्ड होता है वो वीक हो जाता है. मान लीजिए मैं पोल से अगर दूर जा रहा हूँ, है ना, अगर मैं मैग्नेट से दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो होता क्या है कि जो फील्ड है वो वीक होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अराउंड द मैग्नेट, है ना. मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगी? सिमेट्रिकल रहेंगी. सिमेट्रिकल बोले तो कैसे, है ना. समजा मतलब सिमेट्रिकल आहे तर कशा, सिमेट्रिकल होण्याचा अर्थ कसा आहे
की हा आपला बार मॅग्नेट आहे, हा आपला नॉर्थ पोल आहे, हा आपला साऊथ पोल आहे. इथून लाईन निघाल्या इकडे गेल्या, इथून लाईन निघाल्या इकडे गेल्या, इथून लाईन निघाल्या इकडे गेल्या, तर एक सिमेट्रिकल फील्ड तयार होतं बार मॅग्नेटच्या अवतीभोवती. बार मॅग्नेटच्या अवतीभोवती सिमेट्रिकल फील्ड तयार होतं. कळलं का तुम्हाला? अशा प्रकारे. ओके. मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द मॅग्नेट. ते मॅग्नेटिक कसे असतात? सिमेट्रिकल असतात. ओके. डेमॉन्स्ट्रेशन देखो. आयन फिलिंग स्प्रिंकल अराउंड अ बार मॅग्नेट अरेंज देमसेल्स अलॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके. म्हणजे शोईंग द मॅग्नेटिक फील्ड पॅटर्न है ना. म्हणजे समजा आता मला या बार मॅग्नेटच्या अवतीभोवती मॅग्नेटिक फील्ड जर मला काढायचं असेल किंवा मला पाहायचं असेल तर मी काय करू शकतो, त्याच्या अवतीभोवती मी आयन फिलिंग्स टाकू शकतो. तर मी त्याच्याभोवती आयन फिलिंग्स स्प्रिंकल केल्या तर त्या एका रेषेमध्ये स्वतःला अरेंज करून घेतात. तर त्या एका रेषेमध्ये स्वतःला अरेंज करून घेतात, त्यामुळे पॅटर्न तयार होतो. आणि तो पॅटर्न काय असतो? तो त्या मॅग्नेटिक फील्डचा पॅटर्न असतो त्या मॅग्नेटच्या भोवती, असं असतो. ठीक आहे, असं असतं. अर्थ मैग्नेटिज्म. आता अपन अर्थ मैग्नेटिज्म बदल पढ़ना आहोत कि भैया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. ओके. चलिए, अब होता ये भाई इसके अंदर, अब होता ये है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. ओके, एक मिनट, थोड़ा सा लाइट का. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइट का हो रहा है, कोई बात. चलो, कोई बात, देखते क्या होता है. तो ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं. सब ठीक है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है. अब क्या बोला है? अर्थ एज अ मैग्नेट. हम समझेंगे अर्थ भैया एक मैग्नेट है. कैसे? द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. किस प्रकार से? इट्स मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लाइज नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल. है ना. इनका कहना ये है कि ये अपनी अर्थ है, तो मैप के अकॉर्डिंग, है ना, जोग्राफिकली ऊपर की साइड को हम नॉर्थ पोल मानते हैं, नीचे नीचे की साइड को हम साउथ पोल मानते हैं. अब होता ये है कि अर्थ खुद एक मैग्नेट है. कैसे? क्योंकि जब भी हम किसी मैग्नेट को ऐसा हवा में लटकाते हैं, जब भी हम किसी मैग्नेट को हवा में लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ अरेंज हो जाता है ना, नॉर्थ साउथ अरेंज हो जाता है. समझ में आ रहा है? मतलब ये यहाँ पर दिखाता है नॉर्थ साइड और यहाँ पर दिखाता है साउथ साइड, तो ये मैग्नेट के साइड्स हैं. तो हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट अगर इधर नॉर्थ दिखा रहा है मतलब ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेट अगर इधर साउथ पोल दिखा रहा है तो ये अपना साउथ पोल हो गया. लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? साइंटिस्ट लोगों का कहना ये है, उन्होंने एक लॉजिक लगाया कि मान लीजिए कि ये नॉर्थ अगर इधर अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अर्थ खुद एक मैग्नेट है और उसका साउथ पोल इधर है, मतलब मैग्नेटिक अर्थ का साउथ पोल, और ये अगर इस तरीके से अरेंज है, मतलब ये मैग्नेट का साउथ पोल अगर इधर दिखा रहा है तो ये साउथ पोल है. दैट बिकम्स द नॉर्थ पोल. दैट बिकम्स द नॉर्थ पोल. मतलब अर्थ एज अ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अर्थ एज अ मैग्नेट का वो नॉर्थ पोल है. इस प्रकार से वो काम करता है, इस प्रकार से वो काम करता है. ओके. अब हम देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन नाम की चीज क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करें. मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके. द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. है ना, मतलब ऐसा प्लेन. मतलब देखो कि हम बोलते कि मैग्नेटिक अर्थ का नॉर्थ और मैग्नेटिक अर्थ का साउथ, तो इन दोनों के अंदर से, है ना, वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा है थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाएगा. उसके बाद में जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है. द प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल मेरिडियन. समझ में आ रहा है? अब होता ये है कि जियोग्राफिकल मेरिडियन, राइट. तो इसमें ऐसा कंसेप्ट है कि अगर अपनी ये अर्थ है और हम बोलते कि भैया ये देखो, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया और ये अपना साउथ पोल है, तो इसके अंदर से पास होने वाला हमने एक प्लेन निकाला. हमने बोला एक प्लेन निकालो जो इसके अंदर से पास हो रहा है. ठीक, हमने ऐसा प्लेन निकाला, है ना, जो इसके अंदर से पास हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल.
ओके, तो ये ऐसा प्लेन है जो नॉर्थ जोग्राफिकल साउथ के अंदर से पास हो रहा है। ओके, तो ये हमने ऐसा प्लेन निकाला, ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए था। चलो इसको लाइन के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा अपने को, है ना। ये देखो एक ऐसा प्लेन है जो इधर से जा रहा है, जोग्राफिकल नॉर्थ जोग्राफिकल साउथ। लेकिन आ, जो मैग्नेटिक जो अर्थ है, तो मैग्नेटिक अर्थ का जो साउथ पोल है वो इधर है, और मैग्नेटिक अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो इधर है। ओके, अब इसके अंदर सिर्फ एक प्लेन जाता है, तो ये दोनों थोड़े से अलग अलग होते हैं, थोड़ा इन दोनों में थोड़ा एंगल होता है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। तो ये जो बना अपना, वो अपना क्या बना, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये बन गया जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन है ना, ऐसा होता है, इस तरीके से काम करता है। ओके, चलो अब क्या बोला है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले, है ना। देखो अभी क्या बोला है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब बाय 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स, है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक एलिमेंट से डिस्क्राइब किया जाएगा। एंड वो कैसा है वो कैसा है, देखो ज़रा, कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, है ना। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। देखो इसमें क्या होता है ना, देखो द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर जो मैंने डायग्राम निकाली, तो ये जोग्राफिकल, ये जो एन एंड एस है, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, और ये एस एंड एन जो है वो मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ है। तो यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, इन दोनों में एक एंगल है, इन दोनों में एक एंगल है। उस एंगल को क्या बोला जाता है, दैट वी कॉल्ड एंगल, है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट वी कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डीप, है ना, इंक्लिनेशन, द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, है। तो हाँ हाँ हाँ, देखो क्या बोला है, हाँ चलो, एंगल ऑफ डी मतलब क्या, एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बनाया हुआ है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डी, है ना, एंगल ऑफ डी उसको बोला जाता है। ओके, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अभी देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी कॉल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, दिस एलिमेंट्स हेल्प्स इन नेविगेशन, सर्वेइंग एंड कंपास मेजरमेंट। ओके, तो ये चीज़ें काम करती है वहाँ पे, मतलब ये मेजरमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोला है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जो अपने पास मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से प्रकार से होते हैं। एक मिनट, एक लाइट में इसको 5 मिनट बंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुझे तकलीफ दे रहा है। इसको 5 मिनट बंद करता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि आंखों रिलैक्स नहीं हो पा रही है आंखें, इतना ज़्यादा वो लाइट है। अब होता ये है भाई, देखो क्या बोला है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ऐसे 3 प्रकार से मटेरियल होते हैं। तो जो डायमैग्नेटिक है ना, वो वीकली रिपेल बाय मैग्नेट, मैग्नेट उसको वीकली रिपेल करता है ना। जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, बिस्मथ हो गया, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। ओके, वो वीकली रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं। उसके बाद में देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे एल्यूमिनियम की हम बात करें, प्लेटिनम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, तो ये जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये होते हैं वीकली रिपेल, ये होते हैं वीकली अट्रैक्ट। उसके बाद में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। ओके, फेरोमैग्नेटिक, तो जैसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, है ना, कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। देखो अभी हम बात करते हैं अभी परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट,
परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। जो परमानेंट मैग्नेट होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और देखो ओके, जैसे कंपास नीडल हो गया, रेफ्रिजरेटर मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल। मतलब करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिज्म है तो वो जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के होने से तैयार होने वाला मैग्नेटिज्म, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत खराब दिख रहा है क्या भाई, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा, बहुत ब्लैक दिख रहा है ना। कोई बात नहीं, करते कुछ जुगाड़। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो एडवांटेजेस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के एडवांटेजेस क्या है कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, स्ट्रिंग कैन बी कंट्रोल, है ना, मतलब आप उसकी पावर बढ़ा सकते हो, उसकी पावर आप कम कर सकते हो। उसके बाद में कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ, है ना, करंट को बंद कर दिया मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, करंट को ऑन कर दिया मैग्नेटिज्म ऑन हो गया, ऐसा होता है। कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर सकता है। एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बेल्ट, क्रेन्स, रिलेज एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो ये सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। ओके चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, क्या बोला है, मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब हम किसी चीज़ को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे हम डाल सकते हैं, है ना। देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, है ना, सो मैग्नेटाइज किया जा सकता है डिफरेंट मेथड से। अब देखो सिंगल टच मेथड, मैग्नेट इज रब ओवर द आयरन बार इन वन डायरेक्शन, है ना, मतलब होता क्या है कि मतलब एक लोहे की चीज़ आपको लेनी है, मतलब आयन से बना हुआ आपको एक पार्ट लेना है, ये आयन से बना हुआ आपको एक पार्ट लेना है, और करना क्या है देखो बेटा कि इसके ऊपर से मैग्नेट को घुमाना है, इसके ऊपर से मैग्नेट को घुमाना है बार बार, इसके ऊपर से मैग्नेट को बार बार घुमाना है ना, इसके ऊपर से मैग्नेट को बार बार घुमाना है। आ रही बात समझ में। तो ये आपने आयन का टुकड़ा लिया और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हाँ ये आयन का हमने टुकड़ा लिया और हमने बार मैग्नेट लिया और उसको हम उसके ऊपर से बार बार घुमा रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो इसको मतलब बार मैग्नेट लिया, उसको बार बार घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे, तो उससे होता क्या है कि वो जो मैग्नेट है, वो जो आयन का टुकड़ा है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में देखो डबल टच मेथड, डबल टच मेथड, टू मैग्नेट्स आर मच साइमल्टेनियसली, है ना, टू मैग्नेट्स आर मूव साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेंटर टुवर्ड द एंड, है ना, डबल टच मेथड। डबल टच मेथड में क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, समझो कि ये आपने आयन का टुकड़ा लिया, ये आयन का टुकड़ा लिया और इधर से एक लगाया, इधर से एक लगाया। ओके तो करना क्या है, करना क्या है भाई, इसको इधर लेके जाना है, घसीटना है, इसको इधर लेके घसीटना है, इसको इधर लेके घसीटना है। ओके समझ में आ रहा है। ओके इसको लिया हमने इधर घसीटा, इसको लिया इसको इधर घसीटा, ऐसा हो गया वो। ओके तो ये क्या बन जाता है भाई, ये मैग्नेट बन जाता है, ये बार मैग्नेट बन जाता है ना, ऐसा होता है कि लोहे का टुकड़ा ले लो, दो मैग्नेट ले लो और उसको बीच में से सेंटर में से एंड की तरफ लेके जाओ, तो वो बन जाता है अपना मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाता है अपना। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रिकल मेथड, है ना, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट मैग्नेटाइजेस द आयरन कोर, है ना, मतलब क्या करना है, किसी आयरन कोर के अराउंड आपको मैग्नेटिक वायर्स को ऐसा कॉइल बनाना है और उसके अंदर से करंट पास करना है, तो करंट के पास होने से होता क्या है कि उसके सराउंडिंग में पूरा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, ऐसा होता है। ओके अभी बात कर सकते हैं मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब हम ये तो हमने मैग्नेटाइज तो कर दिया, अभी हम उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करें, है ना, मैग्नेटाइज तो हमने कर दिया लेकिन उसको हम डीमैग्नेटाइज कैसे करें ये भी हम देखेंगे अभी, है ना, डीमैग्नेटाइज कैसे करें। चलो तो इसमें ऐसा होता है कंसेप्ट, डीमैग्नेटाइजेशन में ऐसा कंसेप्ट होता है कि देखो कि मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेवरल रीजन, कि मतलब किस प्रकार से मैग्नेट अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ता है ना। देखो उसमें होता ये है हीटिंग द मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट को गर्म करते हो तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। हैमरिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को हम बार बार उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं तो वो उसका मैग्नेटिज्म चला जाता है। प्लेसिंग इट इन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी मैग्नेट को हम
मतलब बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेट को रखें तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। उसके बाद इम्प्रॉपर स्टोरेज है ना, मतलब अगर हम उसको जब रखते हैं तो उसको रखने का तरीका भी सही होना चाहिए। मतलब होता कैसा है, अगर आप लैब में देखोगे तो मैग्नेट को कैसा रखा जाता है, तो ये अपना इस प्रकार से एक आयन, मतलब ये अपना बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लेट लगाई जाती है, यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है, यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है, यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है ना। अब ये सॉफ्ट आयन कोर होता है, मतलब ये सॉफ्ट आयन से बना हुआ एक प्लेट होता है दोनों तरफ से, ये सॉफ्ट आयन से बना हुआ प्लेट होता है जो दोनों तरफ से लगाया जाता है नॉर्थ एंड साउथ पोल को। ठीक है, क्लियर है बातें? इस प्रकार से लगाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये सॉफ्ट आयन है, ये सॉफ्ट आयन है, और ये देखो ये ऐसा, तो ये हमने लगा दिया इसके, मतलब उसके एंड पे हमने लगा दिया। तो होता क्या है कि इसका जो मैग्नेटिज्म है वो सालों साल टिकता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब इसको कैसे भी रख दोगे आप, मतलब ये सॉफ्ट आयन की जो प्लेट्स है आपने लगाए नहीं और ऐसे ही अपने मैग्नेट को रख दिया, तो इसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसको संभालने के लिए उसके प्लेट्स लगाना आवश्यक होता है, मतलब प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या है? श्योर बार मैग्नेट इन पेयर्स विद सॉफ्ट आयन कीपर्स, है ना। देखो मैंने आपको बोला सॉफ्ट आयन कीपर्स होते हैं, ये जो प्लेट्स मैंने आपको बोले ना, उसको कीपर्स बोला जाता है, सॉफ्ट आयन कीपर्स। अवॉइड ड्रॉपिंग और हीटिंग मैग्नेट, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बार बार मैग्नेट गिर रहा है, ओके, उसको बार बार गिराना नहीं है, उसको बार बार गर्म नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। थोड़ा यार इसको बंद थोड़ा सा करता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको, है ना, ताकि थोड़ा सा आंखों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके, आंखें थोड़ी कंफर्ट हो जाए। ओके, इसके बाद में होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। तो ये देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, बड़ा कठिन वर्ड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो होता क्या है भाई, होता क्या है देखो कि ये ये जो है ना सिंबल, ये इसको काय बोला जाता है, काय, है ना। मतलब देखो जैसा हम बोलते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं आय, आय बोलते हैं ना हम, आय, इसको हम आय बोलते हैं, उसके बाद इसको काय बोला जाता है। ये काय होता है, काय, मतलब इसका जो आय काय ऐसा, मतलब ये सी एच आई होता है, सी एच आई, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन वो काय के बराबर है, काय, जैसे आय होता है वैसे काय होता है, तो सी एच आई काय है, वो काय, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इसका सिंबल कैसा है, ये सीधा एक लाइन है और ये लाइन थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा है ना, दैट वी कॉल्ड काय, उसको हम काय बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, मेजर्स हाउ इजीली अ मटेरियल इज मैग्नेटाइज इन अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब देखो होता कैसा है कि ये देखो ये बाहर से फील्ड लाइंस जा रहे हैं और ये अपना कोई कोई एक आयन का टुकड़ा है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, मतलब देखो हर एक एटम अपने लेवल पर एक मैग्नेट का काम करता है, हर एटम अपने लेवल पर मैग्नेट बनने का काम करता है। ओके, वो अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल वो अपने चार्जेस को क्या करता है, मतलब सेपरेट करता है। तो मतलब हर हर एक एटम अपने लेवल पे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपने लेवल पे मैग्नेट बनाने की कोशिश करता है। देखो क्या होता है, अगर आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक करंट तैयार करता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है और वो फ्लो हो रहे हैं, मतलब वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ और अगर वो फ्लो हो रहा है तो वो इट बिकम्स वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मैग्नेट्स है इसके अंदर, लेकिन वो सारे रैंडमली इधर उधर फ्लो हो रहे हैं, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड आएगा और बाहर से जो आने वाला एक्सटर्नल फील्ड है वो इन सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स को अलाइनमेंट करवा देगा, है ना। तो ये जो काय होता है ये क्या करता है, मेजर्स हाउ इजीली मटेरियल इज मैग्नेटाइज इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फील्ड। मतलब किसी एक्सटर्नल फील्ड में हमने कोई मटेरियल रखा तो कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ऐसा उसको बोलते हैं। ओके, ऐसा होता है। तो m अपॉन एच, इस प्रकार से इसको
डिनोट किया जाएगा। बाद में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ना, इसको बोला जाता है म्यू, है ना। म्यू का मतलब क्या होता है, मेजर द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश विद इन अ मटेरियल, है ना, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं यूनिट एरिया से, दैट वी कॉल्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश विद इन अ मटेरियल, कि मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसके बारे में इन्होंने बात की है अपने को। ओके, है ना। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, उसका मेजरमेंट मतलब हो जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, उसके बाद में म्यू का मतलब होता है परमिएबिलिटी। ओके, किसी, है ना, मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश विद इन अ मटेरियल, किसी मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसको म्यू बोला जाता है, उसको म्यू बोला जाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोला जाता है, ऐसा होता है। चलो, समझ में आ रहा है। मतलब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, है ना, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो कि वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट से, उसके अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से कम होती है, और उसके पास मैग्नेटिक, उसके पास जो परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू उसकी कम होती है, निगेटिव होती है, 0 से कम होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी 0 से कम है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी 0 से कम है। ओके, ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करें हम मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, मतलब जो मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की थोड़ी बहुत वैल्यू होती है 0 से ज़्यादा, और ससेप्टिबिलिटी की भी, मतलब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब काय की वैल्यू भी ज़्यादा होती है और म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ओके, और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काय की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा और म्यू की वैल्यू भी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक तो फ्लक्स डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर से, और इजीली वो मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा और मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा। हाँ, है ना, कि मटेरियल के अंदर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट वी कॉल परमेबिलिटी। ओके, मैग्नेट का यूज़ कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर होता है, लाउड स्पीकर के अंदर होता है, माइक्रोफोन के अंदर होता है, जनरेटर के अंदर होता है, मैग्नेटिक डोर लॉक्स के अंदर होता है, एमआरआई मशीन्स के अंदर होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग स्क्रैप आयन यहाँ पर भी होता है। बाद में केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट, है ना। देखो, मतलब देखो, प्रॉपर हैंडलिंग इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ मैग्नेट, अवॉइड हीटिंग मैग्नेट, डू नॉट हैमर और ड्रॉप मैग्नेट, है ना, समझ में आ रहा है आपको। स्टोर horseshoe magnet with keepers joining both poles, keep magnets away from electronic storage devices and sensitive instrument। ओके, ऐसा होता है। ओके, तो क्या बोला यहाँ पर, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, उसके बाद में लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज लूप और बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, है ना। मैग्नेटिक डोमेन्स एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हैं। हाँ, मैग्नेटिक डोमेन्स, है ना, मैग्नेटिक डोमेन की बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कंटेन टाइनी रीजन्स कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन, है ना। मैंने आपको बोला ना कि हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन के तौर पर मैग्नेट तय होता है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, तो वो बन जाता है डोमेन, एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है वो। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन टाइनी रीजन कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन, उसके अंदर टाइनी रीजन होते हैं, वो मैग्नेटिक डोमेन कहलाते हैं। विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। होता क्या है कि हर डोमेन के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट का जो अलाइनमेंट होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेता है ना। अनमैग्नेटाइज मटेरियल डोमेन पॉइंट इन अ रैंडम डायरेक्शन, वो ऐसा ही है, मतलब एक मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन रैंडमली फ्लो हो रहे हैं, तो मेटल के अंदर करंट फ्लो होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं वायर को,
अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है। उसी प्रकार से अगर जब तक कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होता नहीं, तब तक डोमेन कैसे रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में रहते हैं। लेकिन मोस्ट डोमेन अलाइन इन वन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। जैसे ही समझो इसको मैग्नेटाइज करते हैं हम, है ना, तो जैसे हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई करते हैं तो सारे जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई आयरन बिकम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, है ना। दिस एक्सप्लेन व्हाई आयरन बिकम्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मतलब सारे डोमेन एक लाइन में चले जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है उसके अंदर। ओके, चलिए, तो इस चैप्टर को हमने समझने की कोशिश किया, ठीक है। तो वैसे चैप्टर के अंदर ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। इतना अगर आप कर लोगे तो भी आपको आपके जो कॉलेज के लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। और जो यहाँ पर मैंने पढ़ाया है ये सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके बोर्ड के 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। और आपको पता है कि हमारी न्यू 11th वालों के लिए न्यू बैच चल रही है, पेड बैच, और 12th वाले के लिए शौर्य बैच चल रही है, वो भी पेड बैच है। तो वहाँ पे आप इनरोलमेंट कर सकते हो। पेड बैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे अपना रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो हेलो।